आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना उस रब्बिल ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है हिर्ज़ जव्वाद। हिर्ज़ जव्वाद जनाब इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम से मंसूब वो तावीज़ है जो इमाम ने एक मोमिन इमाम के पास आया और उसने कहा कि मौला मुझे मेरी हिफाजत के लिए कुछ वदियत करें। इमाम ने ये तावीज़ उसको दिया। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम ये पहन लो तो अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हिर्ज़ किसी भी दुआ को अपने पास रखने को कहते हैं। हिर्ज़ जव्वाद जो है इब्न ताऊस से रवायत है कि इमाम मोहम्मद तकी की ज़ौजा जो इमाम की दुश्मनी रखती थी और मामून की बेटी थी, उसने मामून के से शिकायत की और उसके कान भरे। मामून शराब के नशे में था और आकर इमाम के पास उसने कई वार किए। जब नशा ख़त्म हुआ तो अपने ग़ुलाम यासिर से कहा कि जाकर देखो। उसने देखा तो इमाम बिल्कुल ठीक सही और सालिम थे। यासिर को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। उसने सोचा कि मैं इमाम से शायद जिस्म में इनके हों वार। उसने बहाना किया कि इमाम ये लिबास जो आपने पहना है मुझे तबर्रुकन इनायत फरमा दें। ज़ाहिर है इमाम करीम इब्ने करीम उन्होंने वो लिबास उतारा और ऊपरी लिबास उतार कर उसको दे दिया। अब जो उसने देखा तो इमाम का जिस्म बिल्कुल सही और सालिम था। उसने सारी सूरत हाल मामून को बताई। कुछ दिन के बाद जब मामून ने इमाम से मिला तो उसने पूछा कि आप कैसे हैं। तो इमाम ने मामून को बताया कि मेरे पास एक हिर्ज़ है और इस हिर्ज़ में अल्लाह के नाम हैं। ये हिर्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इसको अगर आप वैसे तो ये ईरान में इसकी अंगूठी में स्टार वाली अंगूठी होती है जो कि मिलती है और उसके अलावा भी ये हिर्ज़ भी मिल जाता है। लेकिन अगर इसको ख़ुद लिखा जाए तो इसके लिखने के बहुत आदाब हैं। सबसे पहले वज़ू के साथ हों, उसके बाद क़िबला रू बैठें, उसके साथ जिस पेन से उसको नहीं लिखना है बल्कि लकड़ी के कलम से जिसको किसी मुसलमान ने ही बनाया हो, क्योंकि अगर काफिर या मुशरिक के हाथ का कलम होगा तो वो फिर असर पजीरी नहीं होगी। और उसके अलावा ये है कि उसको अंगूठी में रख कर अपने पहन लें या फिर कपड़े पर रख कर लिख कर अपने घर में रखें। बच्चों की हिफाजत के लिए उसको उनकी पेशानी पर भी लिखा जा सकता है। हिज्र जवाद और हिज्र अली इब्ने अबी तालिब को वहाबी हजरात भी मानते हैं और वो इसको शिरक नहीं मानते। आक़ाए ख़ुई ने मिनहाजुल आलिमीन में लिखा है कि हिज्र जवाद को सोने या चांदी के ऊपर कुंदा कराकर भी पहना जा सकता है, जो कि ज़ाहिर है सोने की अंगूठी जो है वो मर्द हजरात के लिए हराम है, लेकिन चांदी की दोनों पहन सकते हैं। आयतुल्लाह बहजत से भी एक खातून ने कहा कि वो सोते में डर जाती हैं तो आपने उनको चारों कुल ख़ास तौर पे माज़तैन पढ़ने के लिए कहा और अगर कहा फिर भी तकलीफ़ ना जाए तो हिर्ज़ जवाद हाथ पर बांध दो। इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम फराजात ने आयतुल्लाह बहाउद्दीनी के हवाले से बताया है कि एक शख्स के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा लेकिन उसे कुछ ना हुआ। पता चला कि उसके पास हिर्ज़ जवाद था। रहबर मुअज़्ज़म की भी अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि रहबर मुअज़्ज़म भी ये हिर्ज़ पहनते हैं। बीमारी की हालत में ये हिर्ज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है और इसके फ़ायदे बहरुल अनवार मुंतहल आमाल मुस्तदरिकुल वसाइल में भी बयान किए गए हैं। इसका फ़ायदा है कि दुश्मन की बुरी नज़र से इंसान महफूज रहेगा, आँखों की बीनाई तेज़ होगी, शयातीन और सलातीन के शर से महफूज रहेगा, किसी भी तरह के जादू से महफूज रहेगा, लोगों के फ़रेब से महफूज रहेगा, जान और इज़्ज़त महफूज रहेगी, बीमारी तकलीफ़ फ़क्र व तंगदुस्ती से महफूज रहेगा। इसके इतने ज़्यादा ज़ाहिर फ़ायदे हैं कि अगर इंसान इसको पहने तो बहुत सारी चीज़ों से वो महफूज हो जाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको पहनने में सबसे पहले एक तो आपका एतक़ाद हो, दूसरे जब हम इसको पहने तो चूँकि ये हमारे इमाम से मंसूब है तो हमें ये चाहिए कि इसको पहनने से पहले 2 रकत नमाज हदिया करें इमाम तकी जव्वाद अलैहिस्सलाम को और फिर इस तावीज़ को चाहे अंगूठी में या जैसे हम बाजू पे बांधें, जिस तरह से भी हो उसको इस तरह से पहनना चाहिए और पूरे एतक़ाद के साथ
कि ये इंशाअल्लाह ताला चूँकि हमारे इमाम का बताया हुआ है तो लाज़मी तौर पे इसमें असर पजीरी होगी और हमें इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर करें। शायद किसी एक को भी फ़ायदा होगा तो आप भी इस सवाब में बराबर के शरीक होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।